हेलो दोस्तों, क्या आप एक्सेल में ऑटोमेटिकली नंबर का, डेट का, टाइम का सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हो? आज मैं आपको सिखाऊंगा सीक्वेंस फार्मूला जो सेकंड्स में आपका डेटा रेडी कर देता है। हमारे सीक्वेंस के पहले एग्जांपल में हमें इनवॉइस नंबर जनरेट करने हैं ऑटोमेटिकली। तो एग्जांपल क्या है, इनवॉइस स्पेस माइनस स्पेस 1001 1002 ऐसे चलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल 30 रोज तक इसको जनरेट करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं डबल कोट में INV स्पेस हाइफन स्पेस डबल कोट एंड का सिंबल लगाते हैं कॉन्कैटिनेट के लिए एंड सीक्वेंस का फार्मूला लगाते हैं। रोज कितनी चाहिए हमें? 30 चाहिए। कॉलम एक ही चाहिए हमें, एक सिंगल कॉलम ही चाहिए मुझे। स्टार्टिंग में क्या रहेगा मेरा 1001। स्टेप कितने रहेंगे? प्लस होते रहेंगे एक एक करके। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गए हैं 30 रोज तक। से ज्यादा भी कर सकते हैं हम, 100 कर दीजिए, 1000 कर दिए मैंने। 1000 इनवॉइस नंबर जनरेट होके आ गए हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस के थ्रू आप ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर जनरेट कर सकते हैं। अगले एग्जांपल में हमें टाइम का इंटरवल विद स्पेसिफिक स्टेप के साथ यहाँ पे जनरेट करना है, ऑटो जनरेट करना है। फार्मूला टाइप करते हैं इज इक्वल टू टेक्स्ट का फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि हमें टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे शो करना है। सीक्वेंस लगाते हैं। रोज में हम 1440 ले लेते हैं क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होती है, क्योंकि हमें 15-15 मिनट का यहाँ पे इंटरवल्स शो कराना है। कॉलम एक ही रहने देते हैं। स्टार्टिंग में हम 0 कर लेते हैं, 12 बजे से टाइम चालू कर देगा ये। स्टेप में 15-15 मिनट का हम गैप दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इसको डिवाइड कर देते हैं 1440 से ही, यानी 24 इंटू में 60 से। इसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और कोमा लगा देते हैं और फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए, क्योंकि टेक्स्ट का फार्मूला भी लगाया है हमने, तो डबल कोट में HH:MM स्पेस AM/PM ये टाइम का फॉर्मेट रहता है और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं। तो ये हमारे 24 आवर्स के अंदर 15-15 मिनट के गैप्स, इंटरवल्स आ गए हैं सारे। 15-15 मिनट का गैप, इसे चेंज भी कर सकते हैं। 15 मिनट की जगह हम 30 मिनट्स ले लेते हैं, 30 मिनट्स का गैप दिखा देगा ये। तो इस तरह से आप टाइम इंटरवल्स विद स्पेसिफिक स्टेप्स जनरेट कर सकते हैं सीक्वेंस फार्मूले के थ्रू। अगले एग्जांपल में मुझे ऑटोमेटिकली कैलेंडर की डेट जनरेट करनी है। फार्मूला लगाता हूँ मैं, सीक्वेंस रोज हमारी 30। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी का मंथ ही ले लेता हूँ, 31 रोज रहेंगी मेरी। कोमा लगाते हैं, कॉलम एक ही है, सिंगल कॉलम है। स्टार्ट में मैं डेट का फार्मूला लगाता हूँ। ईयर्स मेरा 2024 है, मंथ जनवरी, डेज 1। तो ये मेरा स्टार्टिंग का डेट रहेगा और कोमा लगा के स्टेप्स एक एक डेज इसमें जोड़ देगा वो कैलेंडर मंथ के लिए और ब्रैकेट क्लोज कर से एंटर मार देंगे। तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी इस तरह से जनरेट कर दिया इसने 31। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं कोई भी महीना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट में मैं चेंज कर देता हूँ, मंथ मेरा तीसरा रहेगा, तो मार्च का महीना इसने जनरेट कर दिया। तो इस तरह से आप कैलेंडर डेट को जनरेट कर सकते हैं सीक्वेंस फार्मूले के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल में इस बार मुझे डेप्रिसिएशन वैल्यू दिखानी है एसेट्स की। तो एसेट्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 90,000 है, तो मुझे 10% ये घटता रहेगा 10 साल तक। तो यहाँ पे शो करानी है सीक्वेंस फार्मूले के थ्रू। सीक्वेंस रोज 10 रोज है मेरी, कोमा कॉलम एक ही कॉलम है। स्टार्ट में रहेगा मेरा 90,000, तो 90,000 एसेट वैल्यू है, कोमा लगाते हैं। अब ये स्टेप यहाँ पे 10% घटेगा, तो हम माइनस लगाते हैं 90,000 मल्टीप्लाई 0.1% के लिए, यानी 10% के लिए, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन वैल्यू एसेट वैल्यू की जनरेट होके आ गई है ऑटोमेटिकली। 10% घट रहा है ये। 10 साल तक इसकी वैल्यू 9,000 रुपये रह जाएगी 90,000 से। तो आई होप आपको सीक्वेंस फार्मूला क्लियरली समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे फार्मूले के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।